Good morning, children and parents. Feeling sleepy? Feeling cold? No? Are you sure? You know, in my introduction, Sir didn't tell you that I always keep a secret, that I am a mind power trainer and a face reader. तो अगर आप कुछ नहीं भी बोलोगे और खाली सुनोगे और चेहरे पे से ना मैं पहचान जाऊंगी आप क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे मेरे बारे में. ओके? तो पहले किसके लिए बोलूं, आप लोगों के लिए कि आपके पेरेंट्स के लिए? किसको ज़्यादा ज़रूरत है? पेरेंट्स को ना. ठीक है, पेरेंट्स आपके लिए पहले है. ठीक है, पहले पेरेंट्स को बता देती हूँ उनको क्या करना है. सो पेरेंट्स, hopefully I hope that whatever time you will spend over here will be really fruitful. सुबह आपके पास बहुत सारा काम था. आपको शायद ऑफिस जाना था, किसी को कोई शॉप पे जाना था या कुछ और काम था. वो सब छोड़ के आप यहाँ पे आए हो शायद मुझे सुनने के लिए, आपके बच्चे के अचीवमेंट देखने के लिए. यकीन मानिए कि जो भी वक्त आप यहाँ गुजारोगे आपको ऐसे लगेगा कि आपने जो किया सही किया. First of all, a really big thank you to all the fathers present over here. From my bottom of my heart, a big clap for them. फादर्स के लिए मैं ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि जब तक जैसे मैंने पेरेंटिंग ज़्यादा समझा है, उसके ऊपर रिसर्च किया, बात करना शुरू की, तो मुझे यही कहा गया है, समझ में आया कि पेरेंटिंग मतलब मम्मी का काम है, पापा का काम नहीं है. बट आज जब मैं यहाँ पे जो संख्या फादर्स की देख रही हूँ उससे बहुत खुशी हो रही है. फादर्स, एक बात याद रखिए, आप ही हो जो बच्चे को मोल्ड करते हो. किसी भी लड़की को पूछ लीजिए, इंक्लूडिंग मी, आई एम अ ग्रैंड मदर, पर आज भी अगर मुझे पूछते हो कि आपके लाइफ के हीरो कौन है, इट्स माय फादर. अभी तक उनके नाखून के करीब भी कोई नहीं पहुंच सका. जब भी कुछ देखती हूं तो ये देखती हूं कि हाँ, ये क्वालिटी उनमें थी और मुझ में भी आनी चाहिए. लड़कियों के लिए आप हीरो हो और लड़कों के लिए वो आपके कदम पे कदम मिला के चलने वाले हैं. बस एक रिक्वेस्ट है यहाँ आपसे कि कभी भी मदर्स के लिए भी और फादर्स के लिए भी अपने बच्चों को डराइएगा मत. स्पेशली मदर्स, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारा काम रहता है घर में और ऊपर से अगर बच्चा तंग करता है तो क्या करे, वो समझ नहीं रहा. पापा को आने दो, पापा को आने दो, बोलती है मम्मी आपको भी. हाँ, और फिर आप डर जाते हो. जब आप डर जाते हो तो ये दूरियां बननी शुरू हो जाती है. बच्चे पापा के सामने ठीक से बात नहीं कर पाते हैं. हालांकि पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, बस खाली मम्मी अपनी सुविधा के लिए ये बोलती है. बट इसका भुगतना बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों को. ये दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि हम कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मुझे भी मम्मी ने यही डराया था कि पापा बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है. कभी पापा के सामने नहीं गए, ज़्यादा बात नहीं करी. शादी हो गई. शादी होने के बाद जब जाती थी घर में तब देखा, समझ में आया, अरे पापा तो बहुत प्यार करते हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से शेयरिंग करते. और जब तक मैं उनको प्यार करती और उनके बात को समझ पाती, वो तो दुनिया छोड़ के चले गए थे. Yeah, it is almost 34 years now. He has left the world. But एक भी दिन नहीं गया कि मैंने उनको याद नहीं किया. तो ये बच्चों की और पापा की दूरी बढ़ाइए मत, कम करिए.
Be available for your child. Parents, availability is very important. मैं जानती हूँ कि आज महंगाई बढ़ती जा रही है, हम सबको चाहिए, हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को द बेस्ट दे सके। आपने ये बेस्ट स्कूल चूज किया ताकि आपका बच्चा फ्यूचर में कुछ अच्छा बन सके, बट उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब जब बच्चों को आपकी ज़रूरत है तब तब आप मौजूद रहे। आज यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, शायद आप में से किसी के बच्चों को कुछ प्राइज मिल रहा है, आप उसके लिए आए हो, अगेन हैट्स ऑफ टू यू। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा खुशी और गर्व तब महसूस होता है कि वो स्टेज पे खड़ा है और सामने उसके पापा खड़े हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, और जब नीचे आने के बाद आपको सिर्फ उसको गले लगाना है। आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर अवार्ड मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, आप सोचिए कि आपको बेस्ट इंसान का अवार्ड मिला, आप सबसे पहले जाके किसके साथ शेयर करना पसंद करोगे? बट ऑब्वियस अपनी फैमिली के साथ। आप जब घर में जाते हो, आप देखते हो कि आपकी वाइफ बहुत बिजी है, बच्चे अपने होमवर्क में बिजी है, आपके मम्मी पापा कुछ और काम में बिजी हैं, आप बताने की कोशिश करते हो बट उनके पास समय नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा होता है, चौथी बार क्या आप जाओगे? नहीं। सेम विथ चिल्ड्रन, चाहे उनकी बात छोटी हो बड़ी हो, लिसन टू योर चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। 100% वहाँ पे ध्यान दे के आपको सुनना है। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, जब आपके मम्मी पापा आपसे बात करते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो, मुझे जाना है, खेलना है, मुझे लेट हो रहा है। ऐसे करते हो ना? हाँ, आई एम अ माइंड पावर ट्रेनर। लिसन टू योर पेरेंट्स। एक बात याद रखना, इस दुनिया में अगर कोई आपको ग्रो होते हुए देखता है या सक्सेस आप जब छूते हो, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होती है। उनसे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा कोई आपका बेहतर नहीं सोच सकता। योर पेरेंट्स। आज शायद वो कुछ बोले, आपको कड़वा लगे, आपको अच्छा ना लगे, बट जब हम बीमार पड़ते तब क्या करते? गोली खाते हो? अच्छी लगती है, कड़वी लगती है, बट वो गोली खाने के बाद अच्छा लगने लगता है ना। तो बस यही है पापा और मम्मी की बात भी। जब वो उस समय बोलते हैं ना, तब बहुत कड़वा लगता है, बट थोड़े दिनों के बाद आपको समझ में आएगा कि यही गोली की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। So what are you promising me today? You'll listen to your parents? ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहे हैं। It's very simple. Give respect, take respect. आपको भी चाहिए ना प्यार, रिस्पेक्ट सब, तो आप देना शुरू करिए। It's easy to get it back. एक बार ना एक लड़का राहुल, कोई है क्या इधर राहुल? नो वन, ओके। माई एल्डर सन्स नेम इज़ राहुल, ओके। तो मैं उसको मिस करती हूँ ना, तब मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ, तो मैं उसको मिस कर रही हूँ। वो गार्डन में खेल रहा था। वो गार्डन में खेलते खेलते बहुत थक गया और एक बेंच पे जाके बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद उसने देखा कि सामने कुछ तो हिल रहा है। वो करीब गया और देखा, क्या देखा? एक ककून था। ककून पता है? या उसमें से बटरफ्लाई बाहर आती है। तो उसने देखा कि वो ककून में से ना थोड़ी सी बटरफ्लाई बाहर निकली है। वो काफ़ी देर तक बैठ के उसको गौर से देखता रहा। उसने देखा कि थोड़ी सी और निकली है और फिर रुक गई। वो बोला थोड़ा और खेल के आता हूँ, देखता हूँ, फिर शायद पूरी बटरफ्लाई बाहर निकल जाए। वो खेल के आया, देखा नहीं उतनी बटरफ्लाई बाहर निकली थी।
फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इस बटरफ्लाई को हेल्प करूं, शायद वो बाहर निकल नहीं पा रही है तो उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, मैं इसको हेल्प करता हूँ। वो भागता हुआ गया घर में, छोटी सी सीज़र लेके आया। वो सीज़र से ना उसने धीरे से वो ककून को कट कर दिया। जैसे ही उसने वो ककून कट किया उसमें से बटरफ्लाई बाहर निकली। बट वो बटरफ्लाई थी ना, उसका शेप कुछ अजीब सा था, ऐसे मोटी सी थी, विंग्स बहुत छोटे थे, बॉडी बहुत ऐसे फूली हुई थी। तो इस राहुल ने सोचा कि शायद अभी अभी बाहर निकली है, इसके लिए इसकी बॉडी ऐसे है, थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर रुका बट फिर उसको भूख लग गई, घर चला गया। घर जाके खाना वाना खाया। शाम को फिर उसे याद आया, अरे वहाँ तो एक बटरफ्लाई थी, मैं जाके देख के आऊँ कि अभी वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही, क्योंकि मैंने हेल्प किया ना। वो उधर गया, उसने देखा कि बटरफ्लाई अभी भी वैसी है, उसकी बॉडी वैसी फूली हुई, पंख बहुत छोटे छोटे, और वहीं पे वो हॉप कर रही है, उड़ नहीं पा रही है। वो बहुत परेशान हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। घर जब वो वापस गया तो उसने उसके पापा को पूछा कि पापा आज मैं गार्डन में खेल रहा था ना, तो मैंने ककून देखा, उसमें से वो बटरफ्लाई निकल रही थी, तो मैंने उसको हेल्प किया, सीज़र से कट किया वो ककून और उसको हेल्प किया बाहर आने में, बट वो बटरफ्लाई का शेप बहुत अजीब है और वो हॉप कर रही है। तब पापा ने उसको समझाया कि बेटा जब बटरफ्लाई धीरे धीरे बाहर निकलती है ना, तो उसके बॉडी में से एक केमिकल रिलीज़ होता है। वो केमिकल जब रिलीज़ होता है ना, तो वो उसके विंग्स में जाता है और उसके विंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तुमने वो कट कर दिया तो वो केमिकल ही नहीं रिलीज़ हो पाया, तो उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। अब सारी ज़िंदगी वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पाएगी। Dear parents and children, both of you, जब आप किसी चैलेंज को फेस करते हो, फेस इट हैप्पीली। योर विंग्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर सो दैट यू कैन फ्लाई। और पेरेंट्स, बच्चा कभी फेल होता है, गिरता है, गिरने दीजिए, हर बार दौड़ के मत जाइए उसको संभालने के लिए। ज़िंदगी में हमेशा एक जैसे परिणाम नहीं मिलते हैं। ईसीजी क्या कहता है? ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा चाहिए क्या? ऐसा हुआ तो टाटा बाय बाय। तो लाइफ इज लाइक दैट ओनली, दिस वे। एज पेरेंट्स हम हमेशा यही चाहते कि मेरे बच्चे को कुछ मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े, कुछ चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। लेट देम फेस। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स कुछ बताती है या डांटती है, डोंट कम रनिंग। घर में कितने बच्चे हैं? अभी वो ज़माना गया, 5, 6, 8 बच्चे होते थे, 1 या 2 बच्चे बराबर। आज पेरेंट्स हम 2 बच्चे ठीक से संभाल नहीं सकते, हम परेशान होते। कुछ घंटे वो रहते हमारे पास, ज़्यादातर तो अभी वो स्कूल में रहते, क्लासेस में रहते। जो थोड़ा समय हमारे पास मिलता है उसमें भी हम परेशान होते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कुछ किसी ना किसी बात को लेके। तो आप सोचिए, स्कूल में जब टीचर 60 बच्चों को संभालती है तो कोई बच्चा कोई मस्ती करता है, कुछ करता है, उसके लिए उसे डांटा जाता है, उसे कुछ बोला जाता है, कुछ पनिशमेंट दी जाती है। डोंट कम रनिंग टू द स्कूल। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा स्कूल रहेगा या ऐसे कौन सी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे अच्छे बन के निकले? हर कोई चाहता है। एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों अभी इस तरह का कानून पास हुआ है कि बच्चों को मारना नहीं है, पनिशमेंट नहीं देनी है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ जगह बहुत ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट दी थी, दैट इज या कंसिडर्ड, बट अदरवाइज थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा कुछ बोला, हल्के से ऐसे मारा तो दौड़ते हुए नहीं आना है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तब आपको इंटरवीन करना है। आपको क्या लगता है, जब बच्चा इस दुनिया में जाएगा
कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। इनफैक्ट प्रिपेयर देम हियर ओनली। बाहर जाके तो बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलने वाले हैं, अलग अलग जगहों पे जाना है बच्चों को। अभी से अगर वो प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम भी शांति से रह पाएंगे, खुश रहेंगे कि हमारा बच्चा अपनी देखभाल अच्छे से कर सकता है। मेक योर चाइल्ड स्ट्रॉन्ग, अप्रिशिएट योर चाइल्ड्स एफर्ट्स। पता है मज़ा क्या आता है? 32 टीथ है, उसमें से एक दांत कम हो गया ना तो सबको हम बोलते फिरते एक दांत कम है, एक दांत कम है, एक दांत कम है। उस एक दांत कम होने का इतना अफसोस होता है क्या पूछो मत। बट जो बाकी के 31 टीथ है उसका क्या? कोई अभिमान नहीं। क्या आपके बच्चे में कोई खूबी नहीं है? 10 खूबियां होगी उसमें और एक खामी होगी, 100%। मेरे में भी आपको कुछ खूबियां दिखेगी बट खामियां भी है, और वो मुझे मालूम है, मेरे जो क्लोज है उनको पता है खामियां है हर इंसान में। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम क्या करते हैं, खामी क्या है, बस उसको ही कुरेदते रहते और उसको ठीक करने में लग जाते, पूरी एनर्जी हमारी उसमें लग जाती है। Just think about it. Keep hand on their heart and just think about these things. क्या हम सच में ऐसे कुछ कर रहे हैं? अब as parent हमारा काम है कि हम बच्चों की खूबियों को देखें, उसे इतना बढ़ावा दीजिए, इतना बढ़ावा दीजिए कि आपको ही नहीं पता चलेगा कि वो खामी कब निकल गई। खामियों पे काम मत करिए, वो एक खामी से बहुत ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। आपको पता नहीं, आप यहाँ से बोलते हमारे घर आओ, आपको पता चलेगा सब क्या होता है। आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 2 यंग बॉयज। सो बहुत अच्छे से सब पता है मुझे, एंड माई एक्सपीरियंस ओनली आई एम टॉकिंग। बच्चों, आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है? कितनों के पास है? बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग टू योर पेरेंट्स और एनी वन, डोंट वरी, नॉर आई एम गोइंग टू टेक योर मोबाइल फ़ोन, डोंट वरी। बाकी मम्मी पापा का यूज़ करते हो? वेरी गुड, है ना? मम्मी पापा का मोबाइल फ़ोन ध्यान से देखा है आपने? स्क्रीन गार्ड रहता है उसके ऊपर, बैक कवर भी रहता है। आपको पता है वो मोबाइल के प्राइस क्या है? एनी आइडिया, रफ आइडिया, हाउ मच इट इज? 39,000, 30,000, 1 lakh, okay, 1 lakh, okay, maximum it is 1 lakh, 1,40,000, whatever it is. स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000, 29,000, 30,000। वो 30,000 का भी मोबाइल रहता है ना, उसको अच्छे से स्क्रीन गार्ड लगाया रहता है, पीछे कवर लगाया रहता है। क्यों लगाते हैं? टू प्रोटेक्ट द मोबाइल फ्रॉम स्क्रैचेस, टू प्रोटेक्ट द मोबाइल फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम फॉलिंग, इट हैपन, सम डैमेज, फ्रॉम डैमेज। या एम आई राइट? Do you know the cost of this body? No? It is priceless. This body is priceless. How many of you don't agree? If you don't agree, see, I'm a pure vegetarian as it is. I'm not going to eat you up. But you should give your opinion. And anyone's opinion is right from their side. No one gives wrong answers. How many of you disagree with me? No one? I thought someone will disagree. Okay, fine. So I'm happy to know that
each one of you think that this body is priceless. Yes, it is priceless. You can't quote. It is so much valued. अब आप सोचिए कि जिस मोबाइल की कीमत 30,000 से लेके 1-1.5 लाख तक के, उसको हम स्क्रीन गार्ड लगाते, बैक कवर लगाते, तो ये जो प्राइसलेस बॉडी है, इसको हमने कितना संभालना चाहिए? How much care should we take? Do you understand? When your parents, they tell you something to do or not to do, it is taking care of this priceless body. Don't argue. Don't back answer. It is for your good. रोज कौन कौन जंक फूड खाता है? Be honest. Pizza, burger, Maggi, pasta. This much. Only this much. Be honest. मम्मी पापा रोकते नहीं है? नहीं रोकते? तो आपके मम्मी पापा को अभी मिलूंगी, रुको. Regarding your food also, I will say, have healthy food. This body needs good nutrition. Once a while I say yes. मैं जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है ना, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप फास्ट फूड मत दीजिए आपके बच्चे को. ज़रूर दीजिए. एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए. यूजुअली आई टेंड टू से सैटरडे इवनिंग. आपका बच्चा जो बोलेगा वो आपको लिख के देना है. जहाँ बोलेगा वहाँ, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट. ओके, मैम ने बोला था उस दिन, सबके कॉल आएंगे मुझे. अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट दे विल टेक यू. आज डोमिनोज जाना है, पिज़्ज़ा खाया, बड़े दिनों के बाद मम्मी पापा खुश है, मैम का सेशन सुनने के बाद पिज़्ज़ा, आज तो एक खा लिया, पापा एक और. यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि ये सेकंड पिज़्ज़ा खाने के बाद स्टमक अपसेट होने वाला है. प्यार से बोलना, खाने देना. नेक्स्ट डे डेफिनेटली स्टमक अपसेट होएगा. तब क्या करना है? AK-47 लेके शुरू होना है. बोला था तुम्हारे को कल नहीं खाना, फिर भी तुमने खाया. अभी देखो भूख, तो तुम्हारे को तकलीफ हो रही, मुझे तकलीफ हो रही, सबको तकलीफ हो रही. डोंट डू दैट. बेटा कल बोला था एक ही पिज़्ज़ा खाओ, सफिशिएंट फॉर योर बॉडी. अभी तकलीफ किसको हो रही है? यू हैव टू गो अगेन एंड अगेन टू द वॉशरूम. आई विल गिव यू मेडिसिन. जब आप इस तरह से उन्हें समझाएंगे, नेक्स्ट टाइम जहाँ पे आप रोकोगे वहीं पे बच्चा रुक जाएगा. वन डे फॉर फास्ट फूड, येस आई विल डेफिनेटली से. अगर हम उनको नहीं देंगे तो बाहर जब वो जाएंगे तो ऐसे खाएंगे कि जैसे कभी मिला नहीं है और मिलने वाला नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अफेक्शन. आप घर में क्या बात करते हो, कैसे रहते हो, उसका पूरा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है. आप आपके घर के हाउस हेल्प से कैसे बात कर रहे हो, द सेम टोन योर चाइल्ड इज गोइंग टू पिक अप. इट्स वेरी सिंपल. हम जो बोने वाले हैं, काटने तो वही वाले हैं. बच्चे को सिखाइए, अफेक्शन सिखाइए. आप प्यार से बोलिए, बच्चा प्यार से बोलने वाला है. एक टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया था. बोले चलो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्लास में 20 बच्चे थे, 2 ग्रुप्स बनाए थे 10-10 के, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप. एक फ्रूट शॉप में से एप्पल्स लेके आए थे. एक ही शॉप में से लाए थे सेम एप्पल्स. उसमें से 2 एप्पल्स एक ग्रुप को दिए थे ए ग्रुप को, 2 एप्पल्स बी ग्रुप को दिए थे. दोनों को अलग अलग रूम में रखा गया था.
ए ग्रुप को कहा गया था वो एप्पल देखने के बाद आपको बोलना है यू आर सो स्वीट, यू आर सो जूसी, यू आर सो रेड, यू आर सो फ्रेश, यू आर सो डिलिशियस। ए ग्रुप चिल्ड्रन, हर एक को वो एप्पल हाथ में लेके इस तरह से बोलना था। बी ग्रुप के बच्चों को बोला था कि जैसे ही एप्पल आपके हाथ में आएगा आपको लेके बोलना यू आर सो dirty, I don't like your color, you are absolutely rotten, you smell bad, you are tasteless। 10 की 10 बच्चों को ये बोलना था। पूरे 10 बच्चों ने बोल दिया, इधर के ए ग्रुप के भी और बी ग्रुप के। इकट्ठा लाया गया, दोनों को सामने रखा गया क्लासरूम में और ये एप्पल उनके सामने ही कट किए गए। ए ग्रुप ने जो एप्पल को बोला था आई लव यू एंड वेरी डिलिशियस, वो एप्पल काटा तो रियली इट वॉज फ्रेश एंड स्मेलिंग वेरी स्वीट। व्हेन एज बी ग्रुप के जो बच्चों ने बोला था यू आर डर्टी, यू स्मेल ऑफुल एंड ऑल दैट, वो एप्पल कट किया तो अंदर से पूरा काला निकला। तारे ज़मीन पर पिक्चर हम सब ने देखी है, मूवी। कहते हैं कि किसी पेड़ को उनको गिराना रहता है तो वहाँ पे गांव वाले सारे जाके उस पेड़ को बहुत भला बुरा कहते हैं और वो पेड़ अपने आप गिर जाता है। फ्रूट पे अगर इसका असर है, पेड़ों पे असर है, तो हमारे ऊपर कितना होगा। कई बार आप आपके बच्चे को यहाँ स्कूल में भी लेने आते होंगे, जाते टाइम घर पास में है तो पैदल ही जाते होंगे। कोई डॉग रास्ते से जा रहा है, अभी भी एक डॉग दिखा, हाँ हमें डर लगता है, पर मुझे इतना पता है अगर हम डरेंगे तो वो हमें डराएगा, हम उसको कुछ नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करता है। वो डॉग अपने अपने रास्ते जा रहा है, बट ये बच्चे को मस्ती सूझी, उठाया एक पत्थर और मारा डॉग को। डॉग चिल्लाता हुआ चला गया, बच्चा खुश हुआ। एज अ पेरेंट हमारा काम है उसे रोकना। पहली बार नहीं रोकोगे तो उसके बाद वो और बड़ा बड़ा कुछ करता जाएगा। आज जब आप इतना समय निकाल के यहाँ पे आए हो कि यहाँ से मैं क्या लेके जाऊँ जिससे कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, मैं एक ही बात बोलूँगी, एज हस्बैंड वाइफ यू बी मेड फॉर ईच अदर। देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हर इंसान में, अगर ट्विंस भी रहे ना तो उनमें भी रहता है। हम तो दो अलग अलग इंसान हैं। आपका जो भी डिफरेंस है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें बहस ज़्यादा होने वाली है, बाहर जाके बहस करके कंप्लीट करके घर में वापस आइए। समय निकाल के आए हो, दीजिए। जो बीत गया उसे हम लौटा नहीं सकते, बट जो आगे है वो हमारे हाथ में है। एक बहुत सुंदर उज्जवल भविष्य दीजिए इन बच्चों को बाय यू जस्ट लविंग रिस्पेक्टिंग ईच अदर। बस इतना ही आपने कर लिया ना, आई गारंटी कि ये सब बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है। लेट योर चाइल्ड स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, लिसन केयरफुली, listen to what is being said as what is being said, don't add any meaning to it। इंसान को मीनिंग मेकिंग मशीन कहा गया है। आज मुझे शैला मैम ने बुलाया चाय पे, क्यों बुलाया? उनका कुछ काम है क्या मेरे पास? वाई आई कैन थिंक कि बहुत दिनों से हमने बातें नहीं करी है, बहुत दिनों से ऐसा था कि हम कुछ आइडियाज़ एक्सचेंज करें, थॉट्स एक्सचेंज करें, इसके लिए बुलाया। क्यों हर बार हम यही सोचते हैं कि कुछ काम होगा जब ही बुलाया? आपका बच्चा आपके पास आके कुछ अच्छा शेयर करता है, इसका कुछ मतलब है? वो आपके लिए कुछ करता है, इसका मतलब कुछ मतलब है उसका? नो। Just out of love and respect, your child is doing something for you. जिस तरह आप आपका प्यार जाहिर करते, उस तरह बच्चों को भी चाहिए कि वो अपना प्यार किसी तरह जाहिर करें। It is for both children and parents. When you give each other something, just appreciate those things. क्या आपके पेरेंट्स आपको कोई भी खराब गंदी चीज़ देने वाले? नहीं।
पर जितनी उनकी पॉकेट उनको इजाज़त देती ना, वो उतना ही देते हैं। उन्हें भला बुरा मत कहिए। आपको नहीं पता उन्होंने कितनी चीज़ों को, कितनी बातों को सैक्रिफाइस करके वो चीज़ आपके लिए लाए। यू रियली डोंट हैव दैट आइडिया। आपके पापा को डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए, ईयरली हेल्थ चेकअप। नहीं, अभी नहीं, जाने दे, ये पैसे मेरे बच्चे के काम आएंगे, अभी इसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है, उसके लिए ये फीस भरनी है, मेरा चेकअप बाद में। Your mom wanted to buy a new sari because there is a wedding in the house. No, I will manage with my sister's sari. I'm not going to buy. This money I can spend on my daughter for her well-being. आपको अंदाज़ा नहीं है आपके मम्मी पापा ने आपके लिए क्या सैक्रिफाइस आज तक किए और कल करने वाले हैं। You can't imagine also. So whatever they give you, take it happily and have a gratitude for them. ना कि ग्रम्बल करना। बस एक 5 स्टार, वो देखो मेरी फ्रेंड, उसके पापा तो उसके लिए हमेशा रोशे फेरोरो लेके आते हैं, कभी नहीं मेरे लिए। You know, when you tell like this, it hits so hard over here. उसके बाद कितने दिनों तक उनके अंदर ठीक से खाना नहीं जाता है। कभी आपने गौर से देखा है आपके मम्मी के कपड़े, उनके शूज़, उनकी दवाइयाँ? Have you ever seen? No. See it. मम्मी क्या करती है? कुछ नहीं, सुबह उठ के खाली टिफ़िन बनाती है, आपके यूनिफॉर्म प्रेस करके रखती है, आपके शूज़ देखती है, फिर आप चले जाते हो, घर साफ़ करती है, सब करती है, खाली बैठी रहती है। Imagine a day without your parents. Imagine a day. It's very difficult. As children, हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इतना है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? पढ़ने के लिए, ताकि हम सक्सेसफुल हो। हमारा काम है कि उनके लिए वो करें जो वो चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो अपनी ओर से देते हैं ना, कोशिश करते हैं ना देने की। दे ट्राई वेरी हार्ड। आप मोबाइल फ़ोन बोलते हो ना, तो आपको पता नहीं आपके पापा कितनी सेविंग्स करते हैं, कहाँ कहाँ अपने पैसे बचा बचा के रखते हैं ताकि आपको एक मोबाइल फ़ोन लेके दे। और बदले में वो क्या चाहते हैं कि आप खाली पढ़ें। जब आप बोलते हैं कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, क्या आपके पापा उसके लिए कोई ट्यूशन नहीं लगा के देते, कोई हेल्प नहीं देते? दे डू। उनकी जेब इजाज़त नहीं देती है इसके लिए, फिर भी वो कोशिश करते कि नहीं, मेरे बच्चे का इसमें भविष्य है, लेट मी डू इट। Have lots and lots of gratitude. थैंक यू बोलिए। बाहर आपको कोई एक चॉकलेट देता है, थैंक यू बोलते हो? पेरेंट्स को बोला? मम्मी डब्बा देती है, सुबह टिफ़िन देती है, कपड़े आपके निकाल के रखती है, धोती है, प्रेस करती है, थैंक यू बोला? पापा फीस भरते, थैंक यू बोला? इसके बाद जिसके भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आप पहले उनको जाके गले मिल के थैंक यू बोलने वाले हैं। आर यू प्रॉमिसिंग मी? हेल विद द वर्ल्ड, वो क्या देख रहा है, वो क्या बोल रहा है, इट्स मी एंड माई पेरेंट्स। दे नीड दिस लव, दे नीड दिस। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी उनको भी ज़रूरत है। विल यू डू दिस? राइट आफ्टर दिस योर पेरेंट्स आर देयर, और जब जब होगा तब तब उनको हक करके बोलिए थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे नहीं पता कब वो हमारे को छोड़ के चले जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने सहा ज़िंदगी में कि मेरे पापा नहीं हैं, जो दर्द जो तकलीफ़ मुझे हुई आप में से किसी को भी हो। मैं बोल ही नहीं सकी मेरे पापा को कि आई लव यू सो मच। आई कुड नॉट।
You don't make this mistake. Are you promising me? Yes. Very good. Okay. I have the 5 minutes. So all parents also, if you are busy on the mobile, I will just need your last 5 minutes. I'm going to end the session. तो मोबाइल आपका साइलेंट पे रखिए. लास्ट के 5 से 10 मिनट है. And just listen to me. I want all of you to close your eyes. बच्चे भी, सब, everyone. Close your eyes. Children, you also, and all children are really very good children. They listen to me. Everyone close your eyes, including parents. 28 अप्रैल 2002 मुंबई से एक प्लेन ने टेक ऑफ किया जिसमें 320 पैसेंजर थे. टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद अनाउंसमेंट होती है कि वो प्लेन को हाईजैक किया गया है और ये हाईजैकर्स उस प्लेन को 1 घंटे के बाद क्रैश करने वाले हैं. उन्हें कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से या किसी और से, बस वो प्लेन को वो क्रैश करने वाले हैं. हाईजैकर्स ने प्लेन में जितने 320 पैसेंजर्स थे उनसे कहा कि आपको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप जिसे चाहे उसे कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. सिर्फ 10 मिनट का समय है आपके पास. आपको क्या लगता है उस समय जो भी प्लेन में मौजूद थे उन्होंने किसको कॉल किया होगा? उन्होंने सबने अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल किया. अगर हस्बैंड थे प्लेन में तो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया, बच्चों को कॉल किया. हस्बैंड वाइफ दोनों थे तो उन्होंने अपने माता पिता को कॉल किया, अपने भाई बहनों को कॉल किया. जितने भी रिश्तेदार उनके सामने आए जिनके साथ वो बहुत क्लोज थे उनको कॉल किया. कॉल करने के बाद इतना ही कहा कि आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू. तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. अफसोस इस बात का है कि जब तुम सामने थे तब मैं ये बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई. आज जब जिंदगी मेरे सामने खड़ी है कि कुछ ही क्षणों में ये ख़त्म होने वाली है, आखिरी पड़ाव है मेरी ज़िंदगी का, तब मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि तुमने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया, बट मैं कुछ नहीं कर पाया. थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू गेव मी, यू डिड फॉर मी इन माई लाइफ. डियर फ्रेंड्स, वो 320 पैसेंजर बहुत लकी थे. लकी, वो मरने वाले थे 1 घंटे के बाद, बट फिर भी वो लकी थे क्योंकि उन्हें पता था कि 1 घंटे के बाद उनकी मौत होने वाली है. वो अपने नियर एंड डियर वंस को बता सके कि वो उनको कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, और जो कुछ सैक्रिफाइसेस उनने उनके लिए किए उसकी उनको अहमियत है, समझ पाए हैं. आप और मैं इतने लकी नहीं हैं. हमें नहीं पता कि मौत कब दस्तक देने वाली है, कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते. जब हम नहीं जानते तो इसके लिए आज से, अभी से
जिस किसी से भी हम प्यार करते हैं, जिस किसी के लिए हमारे दिल में कोई फीलिंग है, उसे आप शेयर करिए, ताकि उस व्यक्ति को पता चले कि आप उनको कितना चाहते हैं, उनको कितना प्यार करते हैं, और उन्होंने जो भी सैक्रिफाइसेस किए या जो भी फेवर्स के लिए किए हैं उसकी आपको है पता है उसके बारे में। मनी मन अभी के लिए उन सब लोगों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। Slowly open your eyes. Say I love you. Say thank you to those people, those friends, those relatives, your parents who contributed to your life. Before I end my session, just a small story once again. एक बार एक कॉलोनी में 2 बंगले आमने सामने। एक बंगले में ग्रैंडफादर रहते थे और दूसरे बंगले में इंजीनियर रहते थे। दोनों को गार्डनिंग का बहुत शौक था। ग्रैंडफादर की उम्र ज़्यादा थी तो वो कम बाहर आते जाते थे। तो ये इंजीनियर ने देखा कि ग्रैंडफादर को गार्डनिंग का शौक है, तो वो अपने लिए कुछ प्लांट्स लाते थे तो ग्रैंडफादर के लिए भी लेके आते थे। देखा जाए तो दूर से दोनों के घरों में सेम प्लांट्स थे। हाँ, इंजीनियर के प्लांट्स ज़्यादा हरे भरे थे क्योंकि वो रेगुलरली उसको पानी देते थे, खाद देते थे, फर्टिलाइज़र देते थे। ग्रैंडफादर उम्र का तकाजा, कभी बीमार रहते थे, कभी ठीक नहीं लगता था, कभी आलस करते थे, तो कम ही दे पाते थे, पर फिर भी उनके आंगन में पेड़ पौधे ठीक ठाक थे। एक शाम जोरों से बारिश शुरू हुई। उस बारिश के साथ हवा भी, तूफान चला। लोगों ने अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर दिए क्योंकि बिजली भी बहुत चमक रही थी। पूरी रात बारिश और तूफान चलता रहा। सुबह जाके बारिश और तूफान और हवा थोड़ी थमी, तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोलना शुरू किया, देखें कि बाहर क्या हुआ। इंजीनियर ने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, आंगन में देखा कि उसके आंगन में जितने पेड़ पौधे थे सारे गिर चुके थे, उद्ध्वस्त हो चुके थे, ज़मीन पर पड़े थे। इमीडिएटली उसका ध्यान गया ग्रैंडफादर के आंगन में। वहाँ पे देखा कि उनके आंगन के पेड़ पौधे अभी तक सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ उनको। वो परेशान हो गया कि ये तो सब हम सेम ही लाए थे, एक ही नर्सरी से लाए थे, फिर उनके आंगन के पेड़ पौधे कैसे अभी तक खड़े हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ग्रैंडपा को ही जाके पूछूं। वो ग्रैंडफादर के पास गया और उधर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे आंगन के सारे पेड़ पौधे गिर गए और आपके अभी तक सही सलामत है। ग्रैंडफादर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं तबीयत की वजह से उन्हें ज़्यादा पानी, खाद नहीं दे पाया। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करी। मेरे आंगन के जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने अपने लिए पानी और खाद, मैन्योर सब लाने के लिए उनके रूट्स काफ़ी नीचे तक गए हैं, तो इसके लिए वो मजबूती से खड़े हैं। तुमने उतना मजबूत नहीं होने दिया। Moral of the story, you take it what you want. I thank each one of you present over here for listening to me. Thank you, Shaila ma'am. Thank you, Vijaya ma'am. And all the teachers and management of Global School for giving me this opportunity to share my views. And children, all the children present here, love you, all the best, and may you shine like the sun. Thank you so much.